दोस्तों, हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में, इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में आज रिसर्च चल रही है, जैसे कि ब्लैक होल और डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, वर्म होल, वाइट होल्स। और उनमें से एक चीज़ है कि जो ब्रह्मांड है वो फैल रहा है। दोस्तों, 1990 या 90 के दशक में ये फिजिसिस्ट लोगों को ऐसा अंदाज़ा था कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, पर 1998 में ये बात पता चली कि एक्चुअल में हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। पर इसे फैलना शब्द गलत हो जाएगा, ये बल्कि स्केलिफाई कर रहा है, यानी कि ये एक तरीके से स्केलिंग हो रही है ब्रह्मांड की। दोस्तों, बिग बैंग कहीं से ये नहीं हमको बताता कि शुरुआती स्टेज पे जो ब्रह्मांड में बिग बैंग से पहले क्या था या बिग बैंग के समय क्या था। बिग बैंग हमें बताता है इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड अपने शुरुआती एज से अब तक जिस स्टेज में आया था उसके बारे में बिग बैंग बताता है। और दोस्तों, बिग बैंग का कहना है कि हमारा ब्रह्मांड आज बहुत तेज से स्केलिफाई कर रहा है, यानी कि वो एक्सपैंड नहीं बल्कि स्केलिफाई कर रहा है। अब हम बताते हैं स्केलिफाई क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि अगर आप अपने स्मार्टफोन में फ़ोटो खींचते हैं तो क्या करते हैं आप, जब आप उस फोटो को जूम करते हैं तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट्स जिस चीज़ को आप जूम करना चाह रहे थे वो तो बड़े हो जाते हैं, पर उनके बीच की जो इमेज की जो फोटोज़ थी, यानी कि जिस फोटो को आपने बड़ा किया उनके ऑब्जेक्ट्स जो बीच के थे वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ऐसे हमें ब्रह्मांड के साथ भी है कि हमारा ब्रह्मांड जो है स्केलिफाई कर रहा है, यानी कि वो एक तरीके से स्केल हो रहा है, उसका जो है स्केलिफाई कर रहा है। लेकिन हमें एक्सपेंशन होने का इल्यूजन सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण मिलता है, क्योंकि जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है, मास डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे हमारे सोलर सिस्टम की, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। तो इन दोनों ये जो सब फोर्स हैं, क्योंकि ये सब फोर्स जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स हैं या रिपल्सिव फोर्स भी हैं, लेकिन ये ज़्यादातर अट्रैक्शन फोर्स भी उत्पन्न करती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा स्केलिफाई नहीं होता, यानी कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर नहीं जाते, लेकिन और जगह जहाँ पर डेंसिटी बहुत कम है वहाँ पर स्केलिफाई होता वो दिखता है हमको। तो इस वजह से ऐसा इल्यूजन दिखता है कि और चीज़ें एक्सपेंड हो रही हैं, तो इस वजह से ऐसा इल्यूजन होता है कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, बल्कि वो स्केलिफाई हो रहा है। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ये समझना चाहते हैं, देखिए आखिर जो ब्रह्मांड स्केलिफाई हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है। सो दोस्तों, यहीं पर इंट्रोड्यूस किया डार्क एनर्जी को, जो कि था डार्क एनर्जी हाइपोथेसिस, जिसमें फिजिसिस्ट लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि आखिर हमारा ब्रह्मांड जो है फैल कैसे रहा है। तो उसके पीछे एक एनर्जी को बोला गया जो कि डार्क एनर्जी। अब दोस्तों, ये जो डार्क एनर्जी है, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि एक ऐसे रिसर्च पेपर के ऊपर जो कि ये बताता है कि डार्क एनर्जी ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ एक ब्लैक होल की वजह से होता है। ये ब्लैक होल कोई नॉर्मल ब्लैक होल नहीं होता, बल्कि अलग टाइप का ब्लैक होल होता है जिसे जियोड कहते हैं। जियोड का फुल फॉर्म होता है जेनरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ डार्क एनर्जी। जियोड्स का फुल फॉर्म होता है जेनरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ डार्क एनर्जी। ये दोस्तों कहना, ये जो है जियोड्स की जो रिसर्च है, ये जो है कहना है लेनिनग्रेड फिजिसिस्ट एरस्ट ग्लाइनर का। इनके मुताबिक एक ऐसे ब्लैक होल भी होते हैं जो कि जब बनते हैं तो वो जब बनते हैं जब 3 to 5 सोलर मास, यानी कि हमारे सन से भी 3 से 5 गुना ज़्यादा सोलर मास जब एक स्टार का होता है, और जब एक स्टार का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो क्योंकि अब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ग्रेविटी को रोकने के लिए, जैसे रेडिएंट प्रेशर, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पार्टिकल्स, तो इस वजह से एक स्टार अपनी ही ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स करना शुरू हो जाता है और उसमें एक इवेंट होराइजन बनने लगता है। अब दोस्तों, इनका मानना ये है कि ऐसे जो ब्लैक होल हैं ये 100 में से 1 होने चाहिए, यानी कि ये ब्लैक होल बहुत ही रेयर होते हैं, और ये जियोड्स कहते हैं, जिसे जेनरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ डार्क एनर्जी बोला जाता है। और यही कारण है डार्क एनर्जी का, यानी कि यही ब्लैक होल जो हैं ये इनके अंदर कुछ और नहीं, बल्कि इन ब्लैक होल के अंदर ना ही ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होती है, इनके अंदर सिर्फ प्योर डार्क एनर्जी होती है। और यही जो है कारण है हमारे जो एक्सपेंशन का, यानी कि यही डार्क एनर्जी का कारण है। और ये 100 में से 1 बनते हैं, यानी कि ये बहुत रेयर होते हैं, या फिर 100 ब्लैक होल्स में से ऐसे कुछ गिने चुने ऐसी चीज़ होती हैं, ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि जियोड्स बनते हैं, ब्लैक होल नहीं बनते। इनका मानना ये है कि ये सब जियोड्स के कारण होता है, और इनके अंदर जो है वो प्योर डार्क एनर्जी होती है, और
ये बहुत ही रेयर होते हैं ब्रह्मांड में। और इनका मानना ये भी है कि डार्क एनर्जी इस ब्रह्मांड के हर एक कोने में नहीं है, बल्कि वहाँ पर है जहाँ पर जियोड्स जो हैं वो प्लैनेटरी सिस्टम या फिर यूनिवर्स के एक कोने में जहाँ पर प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर अगर जियोड्स हैं तो वहाँ पर ऐसा एक्सपेंशन रेट हमको देखने को मिलेगा, और जिससे कि ऐसा पता चलेगा कि ब्रह्मांड एक दूसरे से फैल रहा है या फिर दूर जा रहा है, और यही कारण है डार्क एनर्जी का। तो ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि जियोड्स की वजह से होता है, जो कि जेनेरिक ऑब्जेक्ट ऑफ डार्क एनर्जी होते हैं। पर दोस्तों ये भी अभी एक हाइपोथेसिस है, ये भी अभी तक जो है सही, इसे अभी पूरी तरीके सही थ्योरी नहीं है यानी कि ये सही तो है लेकिन अभी इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं किया गया है कि जो जियोड्स हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, बल्कि ये भी सिर्फ अभी एक हाइपोथेसिस है और ये कुछ ना कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस की वजह से आई हुई हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो डार्क एनर्जी है वो कुछ और नहीं बल्कि एक खास टाइप के ब्लैक होल जो कि जियोड्स होते हैं उनके कारण डार्क एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ऐसे जो ब्लैक होल्स होंगे इनके अंदर ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी नहीं होगा, यानी कि इनके अंदर ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहाँ पर मास डेंसिटी जो है बहुत 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 ज़्यादा हो, बल्कि इनके अंदर प्योर डार्क एनर्जी होगा, जो कि ब्रह्मांड के स्कैलिफाई होने के पीछे रीज़न होगा।